ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, अंदर का लाइन है, एक्चुअली 3D है। सुनो इधर, ये 3D है इसीलिए ऊपर लग रहा है कि इसके साथ इंटरसेक्ट हुआ, पर इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान सुनो, ये इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये अंदर वाला लाइन है। ऐसा हम लोग को शो हो रहा है कि इंटरसेक्ट हुआ, क्योंकि ये 3D है। क्लियर है? इसमें देखो ज्योति, तुम ध्यान से समझेगी। गिवन में क्या दिया है देखो, डी पैरेलल ओ क्यू एंड ओ आर। तब हमको क्या प्रूफ दैट करने बोल रहा? ये पैरेलल, अच्छा पैरेलल लाने बोल रहा ना। इसका मतलब कौन सा थ्योरम काम करेगा? थेल्स का कन्वर्स। कौन काम करेगा? कन्वर्स। ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं तब प्रूफ में। प्रूफ गिवन वाला क्या दिया आपको? सबसे पहला डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, जब पैरेलल है तब थेल्स थ्योरम से क्या होगा? या लिखेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग या फ्रॉम थेल्स थ्योरम, जो लिखना यूजिंग थेल्स थ्योरम। अभी नहीं, ये जब पैरेलल है तो क्या रेशियो इक्वल होगा? जब दो लाइन आपस में पैरेलल है ट्रायंगल का, एक लाइन दूसरे साइड के लिए पैरेलल जा रहा, तो जो रेशियो डिवाइड होगा इक्वल रेशियो में होगा। क्या होगा? तो देखो डी पैरेलल ओ क्यू कहाँ पर हो रहा? डी ई पैरेलल ओ क्यू, तुम्हारा डी, ये डी है और ये ओ क्यू है। तो कौन कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा? ध्यान से देखो, डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो एक इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट में, है ना। तो ये ट्रायंगल कौन होला? ये ट्रायंगल हो गया पी ओ क्यू। मतलब पी ई इक्वल टू, सॉरी, पी ई बाय क्या हो जाएगा? पी, अरे पी ई बाय एफ क्यू कैसे होगा? ई क्यू होगा ना, पी ई बाय ई क्यू, रेशियो डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट बाय ये वाला पार्ट होगा ना। सुनो देखो ध्यान से, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये लाइन क्या बोल रहा? पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के मदद से क्या होता? ये ट्रायंगल में ये जो साइड इंटरसेक्ट हुआ, इसका ये पार्ट बाय इस पार्ट, दिस बाय दिस पार्ट होगा ना। हाँ, पी डी बाई डी हो, समझो। पी ई बाई क्या होगा? ई क्यों, पी बाई इक्वल टू पी डी बाई डी हो। थेल्स थ्योरम लगा, ध्यान से देखो तुम लोग, इक्वेशन 1 ध्यान से देखो क्या लगा है? थेल्स थ्योरम लग रहा है कि नहीं बताओ? अरे इसको इधर नेगलेक्ट करो, ये ट्रायंगल हो रहा तो एक इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, इसमें इंटरसेक्ट हो रहा है तो दिस साइड बाय दिस और दिस साइड बाय, क्लियर है? बोलो एंड। अब दूसरा वाला क्या है? डी एफ पैरेलल हुआ, डी एफ पैरेलल ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल में जा रहा है और किस किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट में, और मतलब पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय, यहाँ लिख देंगे यूजिंग थेल्स, क्या लिखेंगे? यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्या होगा? पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू क्या होगा? दिस बाय दिस और दिस बाय पी डी बाई डी हो, पी डी बाई इक्वेशन 2। अच्छा, हम लोग को पैरेलल लाने बोला ना मान लो अभी फिलहाल तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल लाना इसका मतलब पहले रफ में क्या कर लेना, इसका रेशियो को लिख लेना। यदि ये इसका पैरेलल है ना, तो इसका रेशियो पहले रफ में लिख लो, ताकि क्या लाना तुम लोग को दिमाग में आ जाएगा। देखो ई एफ, यदि मान के चलते कि अभी ई एफ पैरेलल क्यों आ रहा है, भले क्वेश्चन में हमको लाने बोला, क्वेश्चन में क्या बोला? हम लोग मान के चलते ऑलरेडी है, तो इसका रेशियो क्या होगा पता कर लेते हैं। इसे आके कौन सा रेशियो को इक्वल करेंगे कि डायरेक्टली हम लोग कह देंगे कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो इसका रेशियो देखो, ई एफ और क्यू आर, मतलब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ना, मतलब पी बाई ई क्यू। रफ में देखो, ये रफ का काम है, यार रफ में लिख लेते हैं। रफ में क्या लाना है बताओ तो? पी बाई ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यदि ले आएंगे तो उल्टा हम लोग कह देंगे इसका कन्वर्ट से कि ई एफ जो पैरेलल होगा क्यू आर के साथ होगा, मतलब ये रेशियो लाना हम लोग का मकसद क्या है? इस रेशियो को। तो जब भी इस टाइप में रहेगा तो रफ में पहले इस रेशियो को लिख लेना कि कौन सा रेशियो हमको लाना है, और उस रेशियो का कन्वर्स लगा देंगे थेल्स थ्योरम, तो हमारा पैरेलल आ जाएगा। बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या जज कर रहे हो तुम लोग? ज्योति ध्यान से देखो, दोनों का RHS यदि सेम है तो LHS क्या होगा? हो रहा कि नहीं? देखो
दोनों का RHS सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या है सेम होगा। PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। देखो यही रेशियो लाना था ना, देख लो रफ में पहले ही लिखवा दी कि वो लाना, ये आ गया। अब यहाँ बस खाली क्या लिख देंगे, यूजिंग क्या लिख देंगे, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम आसान लग रहा है कि नहीं बताओ तो, मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, EF पैरेलल QR, यही लेना था ना, प्रूव्ड। समझे, मतलब आसान लग रहा है थेल्स को अप्लाई करना और कन्वर्स ऑफ थेल्स को अप्लाई करना। देखो ई वाला दिमाग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिमाग ले लो। यदि पैरेलल प्रूफ करने बोल रहा है ना, सुनो, यदि पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा तो सबसे पहले रफ में लिख लेना इसके वजह से कौन सा रेशियो आएगा, इसके वजह से कौन सा। जैसे देखो ये पैरेलल है तो ये रेशियो आया, ये पैरेलल था किधर गया, ये पैरेलल है तो ये रेशियो था, तो इसका रेशियो क्या होगा तो पहले रफ में लिख लेना, तब ना पता चलेगा कि ये रेशियो आ गया तो उल्टा हम लोग लिख देंगे तुरंत। तो दिक्कत है, समझा। पॉज कर दो समीर, इसमें भी लगेगा सेम टू सेम जाएगा, उसी प्रोसेस भी सेम है। थेल्स थ्योरम का यूज होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज होगा। PQR ABC गिवन में क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR। क्या प्रूव करना है हम लोग को, प्रूव दैट AC पैरेलल QR। देखो जो ध्यान से समझना, तुम लोग बन गया है सभी का, समझो इधर जिसका नहीं बना। हम क्या बोले थे, हम लोग पहले ही रफ में लिख लेंगे कि BC यदि पैरेलल QR है, सुनो पहले ही रफ में हमको क्या लिख लेना, BC यदि पैरेलल QR है, एक्चुअली में लाने बोल रहा है, ये प्रूव करने बोल रहा, पर हम लोग मान के चलते यदि है तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या, तो BC पैरेलल QR, BC पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या होगा, OB बाई BQ। रफ में लिख लेते हैं, रफ में लिखते हैं क्या आएगा, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। ये आ गया तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम लोग कह देंगे कि BC पैरेलल QR है। हमको लाना क्या है, वह रेशियो देख लो, लिख दिए रफ में पहले ही। तुम लोग भी ऐसा क्या करना, एग्जाम में पहले लिख लेना, या कभी बनाने बैठे तो रफ में पहले लिख लेना किस पैरेलल के वजह से क्या रेशियो इक्वल हो सकता है। क्लियर है। अब जाते हैं प्रूफ में, ध्यान से समझो प्रूफ। पहले इसको लेते हैं AB पैरेलल PQ, क्या लिखेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या होगा, AB पैरेलल यदि PQ है, AB पैरेलल तो कौन कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा, B पॉइंट में और A पॉइंट में ही ना इंटरसेक्ट हो रहा, मतलब OA बाय OP, OA बाय AP, सॉरी OA बाय AP इक्वल टू OB बाय BQ, OB बाय BQ। ध्यान से समझो, फिर देख लो ये लाइन और ये लाइन बोरा पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम आएगा। और कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, A पॉइंट पे और B पॉइंट, तो इसका रेशियो OA बाय AP, OA बाय और इक्वल टू OB बाय BQ। कोई दिक्कत है, इक्वेशन 1 एंड क्या लिया, दूसरा क्या है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR। फिर लिखेंगे क्या, यूजिंग पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा, पैरेलल है तो क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम। किसमें, यहाँ पे AB पैरेलल P क्यों लिखे तो है, अच्छा ठीक है, यहाँ पैरेलल होगा, ठीक है। AB पैरेलल P क्यों, क्या होगा, AB पैरेलल
पी क्यू। सही बात है। क्या होगा, ए बी पैरेलल पी क्यू होगा, और पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ए सी पैरेलल क्या है, पी आर है। बताओ ए सी किधर है, ये रहा ए सी, ये वाला है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पॉइंट में और ए पॉइंट पे। ठीक है। मतलब ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई क्या होगा, ओ सी बाई सी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है? आप दोनों इक्वेशन को जज करो, क्या मिल रहा है जज करने से, आर एच एस सेम है, आर एच एस दोनों इक्वेशन में यदि आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम नहीं होगा। बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। क्या है एल एच एस में हम लोग का, थोड़ा ये हो गया, इंटरचेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं अरेंज करके। क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ए पी को पहले लिख देते हैं, बात एक ही बात है, ओ सी बाई क्या लिख देते हैं, सी आर। हो गया ना, है वही, ये बस आर एच एस में आ गए थे, एल एच एस में आ गया था, फिर भी इक्वल कर सकते हैं, नहीं भी अरेंज होगा ना, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहा है ना, तो उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। फिर भी नहीं, यदि सुइटेबल लगता है तो सुइटेबल जैसा लिखते हैं, कोई दिक्कत है? अब दोनों का क्या देख रहे हैं, आर एच एस सॉरी एल एच एस सेम है, तो इसका मतलब आर एच एस सेम होगा। क्या होगा, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। देखो तो वही लाना था क्या, है ना, है कि नहीं? अब यहाँ क्या लगा देंगे, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जब रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब बी सी इक्वल टू बी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर। प्रूव्ड, समझे? क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सा, तो थेल्स थ्योरम का यूज करना। 6.1 में तो थेल्स थ्योरम था, है ना, उसका यूज करके क्या प्रूव करना है कि एक लाइन यदि ड्रॉ करते हैं, एक लाइन और किसी साइड का मिड पॉइंट से पास करेगा, जो लाइन जो पैरेलल होगा ना तो किसी साइड का मिड पॉइंट होगा, किसी साइड का मिड पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो क्या करना, ए बी और यहाँ सी। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं एक मिड पॉइंट है, क्या है, क्या बोला, एक सुनो समझो फिर से क्या क्वेश्चन करा। ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से जो एक पैरेलल, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन, इसके पैरेलल, ये मिड पॉइंट है, अभी इसका मान के चलते क्या मिड पॉइंट है, बोल रहा है कि एक मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट से, एक मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारा ट्रायंगल का एक साइड का पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, तो जो लाइन पास करेगा वो सेकंड साइड का मिड पॉइंट से पास करेगा, ये प्रूफ करने बोला, समझे? मतलब ये ना, ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। देखो फिर से समझो, क्वेश्चन समझो ध्यान से। ये ले लेते, एक बढ़ा लेते, डी है ना, इसको लाइन लेते, एल लिख देते, कोई दिक्कत है? क्या समझो, एल लाइन था हमारा, बोल रहा एक मिड पॉइंट, ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट थर्ड साइड का पैरेलल यदि ड्रॉ करना चाहे ना, तो आगे जो क्रॉस करेगा और इंटरसेक्ट करेगा जो हमारा साइड को, उसको भी करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ करेगा, समझे? एक मिड पॉइंट से निकल कर यदि पैरेलल जाता है किसी साइड के ट्रायंगल में, तो जो पास करेगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा साइड को, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका मिड पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करेगा। मतलब हमको प्रूव करना है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी है, एक मिड पॉइंट है हमारा, एक है, और इससे जब पैरेलल करना चाहें बीसी का, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि बीसी का पैरेलल हो, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद जो साइड को इंटरसेक्ट करेगा, जो साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो भी मिड पॉइंट में होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, समझे? मतलब ये भी मिड पॉइंट में होना चाहिए, मतलब इसी को प्रूव करना है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी, कहने का मतलब ए इज इक्वल टू
थर्ड एक साइड का पैरेलल होगा और एक साइड का मिड पॉइंट से निकल रहा, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड साइड में तो इंटरसेक्ट करेगा। थेल्स थ्योरम देखना, कोई भी दो साइड को इंटरसेक्ट किया है, तीनों साइड को इंटरसेक्ट थोड़ी किया है, कोई दो साइड को इंटरसेक्ट किया है और इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होता है, एक साइड का पैरेलल आ जाता है ना थेल्स थ्योरम में। चलो देखो इधर गिवन में क्या लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, कहीं एक गिवन है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट है मतलब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। कोई दिक्कत है यहाँ, बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यहाँ समझो, और एल जो है, एल पैरेलल है, एल लाइन किसका पैरेलल है, बी सी का। एल किसका पैरेलल है, अभी एल पैरेलल है तो डी पैरेलल बी सी का नहीं हो सकता, होगा पैरेलल यहाँ से यहाँ पैरेलल को, या यहाँ चले जाओ फिर भी पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट, टू लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। दो लाइन यदि कभी इंटरसेक्ट नहीं करता तो उन दोनों लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, चाहे वो इन्फिनिटी में चले जाए या पीछे बढ़ा दो या आगे बढ़ा दो, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये किस्सा यहाँ समझ में आया, गिवन का किस्सा लिख रहे हो पहले समझ लो कि ये किस्सा समझ में आया यहाँ पर। अब आते हैं प्रूफ दैट। प्रूफ दैट में क्या करना है, नहीं एक मिड पॉइंट से निकल रहा तो दूसरा वाला जो पास करेगा वो भी मिड पॉइंट से पास करेगा। किससे पास करेगा, मतलब ए इज मिड पॉइंट ऑफ, ये लाने बोल रहा है, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब लाना क्या, ए इज इक्वल टू ए सी, ए इज इक्वल टू ए सी, तभी ना मिड पॉइंट कहेंगे। कोई दिक्कत है, ये ले आएंगे तो हम लोग कह देंगे कि ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। एक मिड पॉइंट से निकल रहा है, जब लाइन पैरेलल जाएगा किसी साइड ट्रायंगल का तो जिस पॉइंट से पास करेगा वह साइड का मिड पॉइंट होगा, साइड का, ये लाने बोल रहा। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। अब यहाँ समझो, ये क्या मिड पॉइंट है ना, तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी। नहीं तो रुक जाओ, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पैरेलल है कि नहीं बता, एल यदि पैरेलल है तो डी बी तो पैरेलल कहेंगे, नहीं समझे। यदि एल पैरेलल है तो डी बी डी ई भी पैरेलल होगा बी सी का, नहीं तो इक्वल वही तो लाना इक्वल, पर ये थोड़ी बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा, ये तो लाने बोल रहा है कि मिड पॉइंट में ही बाइसेक्ट होना चाहिए। बाइसेक्ट नहीं कहो, इंटरसेक्ट कहो। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, पर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट। तब से हम क्या बोल रहे हैं, इंटर। बाइसेक्ट का मतलब तो एक ना बाइसेक्ट है, एक तो दिया हुआ, दूसरा वाला लाने बोल रहा, एक है, एक बाइसेक्ट, तभी तो इसके मिड पॉइंट कर रहे हैं। हाँ तो मिड पॉइंट से पास करा तो यही बाइसेक्ट हो रहा, और दूसरा वाला जो पास करेगा, ध्यान से समझो, एक साइड को बाइसेक्ट, देखो इस पॉइंट क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, तो बाइसेक्ट कर रहा तो इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट, क्या कहेंगे। अब ये जब यहाँ से एक लाइन निकलेगा और एक साइड का जब पैरेलल जा रहा तो जो दूसरे वाला साइड को जो इंटरसेक्ट करेगा ना वो मिड पॉइंट में, मतलब उसको भी बाइसेक्ट करने बोल रहा कि बाइसेक्ट है इक्वल लाना है। क्लियर है। अरे ये बाइसेक्ट और मिड पॉइंट दोनों ना कहेंगे, यदि बाइसेक्ट है ये पॉइंट, यदि बोल रहा कि दोनों को बाइसेक्ट करा इस साइड को, मतलब ये मिड पॉइंट है, समझे। अब यहाँ देखो क्या लिखे, एल यदि पैरेलल है किसका, एल पैरेलल किसका, बीसी का, मतलब डी ई पैरेलल होगा बीसी का, होगा ना। यहाँ लो या वहाँ लो, पैरेलल होगा ही, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा दो लाइन। क्लियर है, बताओ। अब ये यूजिंग क्या लगाएंगे, पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम आएगा, बस यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब लग रहा है आसान, जहाँ पैरेलल है वहाँ क्या आएगा, थेल्स थ्योरम, और जहाँ रेशियो इक्वल होगा कहाँ क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है। अब ये लगाओ भाई, डी पैरेलल बी सी है तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई, और ये 6.1 थ्योरम तो यही था, थेल्स थ्योरम ही तो यही था कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ए सी। अब लगाते हैं, अब बोले कि ये दोनों ए डी के जगह में डी बी बैठा दो या डी बी के जगह में ए डी बैठा दो, तुम्हारी मर्जी, क्या बैठाना चाहता, डी बी के जगह में ए डी बैठा दें, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ए डी इक्वल टू क्या डी बी, तो ए डी के जगह में डी बी पुट करो या डी बी जगह में ए डी। हम करते हैं डी बी के जगह में क्या पुट कर देते हैं, ए डी। इधर कुछ नहीं करना, कट के क्या गया, 1 नहीं आएगा, 1 कटेगा तो 1 आएगा कि नहीं, इसी डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना,
क्या हो जाएगा, ए सी करेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो ए ही करेगा 1 के साथ, और फिर क्या ई सी करेगा 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ना आ जाएगा ए इक्वल टू ए सी। देखो तो यही आता ना, ए इक्वल टू ए सी, मतलब देयरफॉर क्या कहेंगे, ए एज आ गया ना, ए इक्वल टू ई सी लाना था ना, अब इसको नहीं कहेंगे ए एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझे कि नहीं समझे, बताओ, पॉज कर दो उसको पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में यूज होगा, क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि वो बोल ही दिया, क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि क्या करना है, 6.2 थ्योरम से बनेगा। सुनो, इसमें क्या कर रहा है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी इक्वल टू डी बी है, और ऑल्सो क्या कर रहा है, इज ऑल्सो इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए सी, कोई दिक्कत है, हमको क्या लाना, पैरेलल लाना ना, मतलब रेशियो इक्वल करना। या प्रूव दैट, ये तो गिवन हो गया, क्या प्रूव करना हमको, प्रूव दैट कि डी पैरेलल क्या है, बी सी, और रफ में भाई लिख लो, डी पैरेलल बी सी होगा तो क्या आएगा, ए डी बाई डी बी है। देखो डी पैरेलल यदि बी सी है, मान लेते हैं, तो क्या आएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई ई सी आएगा ना। यदि पैरेलल है तो ये आएगा, तो हम इसका मतलब हमको लाना क्या है, वो रेशियो, वो दोनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए। अब प्रूफ में देखो, प्रूफ हम लोग ए डी बाई डी बी पहले निकालते हैं, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई, सुनो ध्यान से, ए डी बाई डी बी निकालते हैं, ए डी बाई, तो ए डी के जगह में डी बी बैठा, या डी बी के जगह में, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम इस बार ए डी के जगह में डी बी बैठा देना। तो क्या आ गया यहाँ पर, 1 आ गया, क्या आ गया 1, एंड, और फिर रेशियो निकालेंगे इसका, ए बाई ई सी का, ए बाई ई सी, ए बाई ई सी, और ये भी इक्वल है, देखो ए ई सी का इक्वल है, या इसी के जगह में ए ही बैठाओ, चाहिए ए का जगह में ई सी बैठाओ, किसी जगह में कोई भी पुट कर दो, तो हम बैठा देते ए के जगह में ई सी बैठा दे रहे, कोई दिक्कत है, ई सी बाई ई सी कट के क्या आ जाएगा 1, देखो दोनों का 1 आया ना, मतलब दोनों रेशियो सेम है, मतलब दोनों रेशियो 1 आया ना हमारा, मतलब दोनों रेशियो क्या सेम है, दोनों रेशियो क्या है, वैल्यू निकालने कि ए डी बाई डी बी का वैल्यू क्या आ गया 1, और ए ई बाई ई सी का भी वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब कहने का मतलब ए डी बाई डी बी दोनों क्या हो गया, इक्वल है, ए बाई ई सी दोनों इक्वल है कि नहीं, 1 आया तो दोनों इक्वल ना है, इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोनों क्या इक्वल है, क्या इक्वल है कि नहीं, बताओ। अब क्या लगा देंगे, यूजिंग, क्या लिख दें, बोलो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, डायरेक्ट में नंबर भी डायरेक्ट देगा, 5 नंबर का जगह में हाथ उसको दर्द नहीं है, 2 नंबर बैठा देगा, क्या होगा, डी पैरेलल बी सी, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ इक्वल, तो ए डी बाई डी बी कैसे ए और इसी का इक्वल हो सकता है, कोई कारण तो हो सकता है, तो हम वैल्यू को निकाल के देखें ना, ए डी बाई डी बी कैसे इक्वल हो सकता है ए बाई इसी का, कोई मेंशन तो नहीं कर दिया कि ये पार्ट इसका इक्वल है, ये पार्ट उसका इक्वल है, नहीं ना बोला, हम ए डी बाई डी बी का वैल्यू निकालें, जब वैल्यू निकाले क्या मिला हम लोगों को 1, और ए बाई ई सी का भी जब हम लोग फाइंड किए तो क्या है 1, अब हम लोग को लगा नहीं दोनों तो इक्वल है, पहले कैसे पता चला कि तुमको इक्वल है, पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो मिड पॉइंट तो हम समझ रहे हैं कि मिड पॉइंट तो ये और ये इक्वल होगा, ये पर ये इक्वल होगा, कहाँ से पता चला, नहीं कैसे ट्रायंगल का पार्ट से पता चलेगा, बता दो, ट्रायंगल का कौन सा ट्रायंगल पार्ट से पता चला कि ये रेशियो और ये इक्वल होगा, कैसे पता चला, ऐसा भी तो नहीं कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है।